कि मेरे पास इतनी ककड़ियाँ आ नहीं रही हैं, तो मैंने जितनी आई तो मैंने सोचा उसका व्यस्त उपयोग क्या हो सकता है, तो मैंने कहा पत्रकारों को रायता खिला देंगे तो बाकी वो फैला देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून में पहाड़ी ककड़ी का रायता खिलाया और इस दौरान उन्होंने रायता फैलाने का जिक्र करते हुए चुटकी भी ली और साथ में वहां खूब ठहाके भी लगे। लेकिन असल मायनों में रायता इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर फैला हुआ है। उसके कई उदाहरण हाल फिलहाल देखने को मिले हैं। पहला उदाहरण ये देख रहे रायता फैलने का। धामी कैबिनेट की बैठक लगातार दूसरी बार स्थगित हुई है। 28 अगस्त को पहले यह बैठक होनी थी, जिसे टाला गया किसी वजह से और 11 सितंबर की तारीख तय की गई, लेकिन आज भी यह बैठक स्थगित करनी पड़ी। इस बार दावा यह किया गया कि जितने मंत्री बैठक के लिए होने चाहिए थे उतने देहरादून में मौजूद ही नहीं थे या बैठक में पहुंचने वाले ही नहीं थे, कोरम पूरा नहीं हो रहा था, इसीलिए बैठक को स्थगित कर दिया गया। अब सवाल है कि ऐसी नौबत क्या रही है सरकार में, ऐसा कौन सा काम है मंत्रियों के पास कि उन्हें कैबिनेट की बैठक करने के लिए वक्त नहीं मिल रहा। दूसरा उदाहरण समझिए, सौरभ बहुगुणा, उनके विभाग में भी रायता फैला हुआ है और ये रायता ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा है, जिस पर बहुगुणा को चिट्ठी लिखनी पड़ गई। देखिए, डायरेक्टरेट लेवल पे कुछ ट्रांसफर्स डायरेक्टर को करना अलाउड होते हैं और हर ट्रांसफर मंत्री तक नहीं आता है, लेकिन मुझे कुछ शिकायतें आई थी जिसके कारण वो लेटर मैंने नहीं, मेरे निजी सचिव गुणवंत जी के माध्यम से भेजा गया है डायरेक्टरेट को कि कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग या प्रमोशन डायरेक्टरेट लेवल से किया जा रहा है तो उसका संज्ञान या तो मंत्री के ऑफिस में या सचिव के ऑफिस में देना चाहिए, ताकि हम लोग के नॉलेज में रहे। और कुछ शिकायतें थी अटैचमेंट्स को स्पेशली लेके, तो उसकी वजह से हमने चिट्ठी लिखी है कि कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग प्रमोशन बिना हमारे संज्ञान में लाए हुए नहीं किए जाएंगे और अगर करे जाते हैं तो उसको स्वतः ही रद्द माना जाएगा। ट्रांसफर का ये फैला हुआ रायता किस किस विभाग में है, इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि एक ट्रांसफर जब राजा जी वाला हुआ था तब भी खूब विवाद हुआ और अब सौरभ बहुगुणा के विभाग में हो रहा है, उसे लेकर भी सवाल हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या लेन देन के जरिए ट्रांसफर हो रहा था, शिकायतें क्या थी, तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सरकार के मंत्री केवल माल की खबर रखते हैं, बाकी और खाल की खबर नहीं, किसकी खाल किसकी। देखिए, इस सरकार में हम बार बार कह रहे हैं, अधिकारी मंत्रियों को मंत्री नहीं समझ रहे, मंत्री मुख्यमंत्री को मंत्री नहीं समझ रहे और मुख्यमंत्री का विश्वास हमें मंत्रियों पर नहीं है, तो ये खेल तो होना ही होना है। कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मंत्री को ये पता ही नहीं कि मेरे विभाग में क्या खेल हो रहा है। कैसे मंत्री लोग हैं, अगर उनको जानकारी नहीं है तो मैं समझता हूँ ये तो उनका सबसे बड़ा फेलियर है, उनकी पकड़ नहीं है विभाग में। नाकामी कितनी है, नाकामी किस किस की है, नाकामी का जिम्मेदार कौन है, सरकार के भीतर फैला हुआ ये रायता समेटा कैसे जाएगा, धामी किस तरीके से सब कुछ मैनेज कर पाएंगे, इसे लेकर तमाम सवाल हैं, तमाम चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों के बीच ही विपक्ष को जाहिर है हमलावर होने का मौका मिला है। हम रायता बनाएंगे भी, रायता खिलाएंगे भी, रायता समेटेंगे भी, लेकिन भाजपा वाले केवल बिखेरने में विश्वास करते हैं, इसलिए उनसे आप न रायता बनाने की उम्मीद कर सकते हैं, न खिलाने की उम्मीद कर सकते हैं, समेटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रायते वाली ये राजनीति यकीनन बेहद दिलचस्प है। हर बार रायता खिला रहे हैं, समेटने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार के भीतर के हालात हैं उससे ये सवाल जाहिर है उठते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। कैबिनेट की बैठकें दो बार स्थगित हो रही हैं, विभागों में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर मंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है, यानी अफसरशाही अनकंट्रोल्ड है क्या, कानून व्यवस्था पर पहले ही सरकार घिरी हुई है, तो ये रायता सरकार कैसे समेटेगी, ये बड़ा पेचीदा सवाल है।